देवों के देव महादेव सभी भगवान से अलग दिखाई देते हैं। उनके पास त्रिशूल, डमरू, नाग, नंदी और चंद्रमा है। आखिरकार यह किसके प्रतीक हैं? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मस्तक पर चंद्रमा क्यों है? इसके पीछे दो कथाएं मौजूद हैं। पहली कथा है राजा दक्ष की और उनके 60 पुत्रियों से संबंधित। कथा के अनुसार राजा दक्ष की 60 पुत्रियां थीं, जिनमें से 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, परंतु वह 27 पत्नियों में सबसे ज़्यादा स्नेह रोहिणी से करते थे। इसी वजह से सभी पत्नियां नाराज रहती थीं। यह बात जब राजा दक्ष को पता चली तो क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। चंद्रदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको श्राप मुक्ति कर दिया और अपने मस्तक पर धारण कर लिया। दूसरी कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय विष को भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था। उस समय विष के प्रभाव से भगवान शंकर का शरीर जलने लगा था। शरीर के तप को कम करने के लिए भोलेनाथ ने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया। जटाओं में गंगा क्यों है? राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को प्रसन्न किया और धरती पर आने का आग्रह किया। माँ गंगा भी भगीरथ के साथ आने के लिए राजी हो गई, परंतु उनका वेग इतना ज़्यादा था कि स्वर्ग से उतरने पर पृथ्वी उनके वेग को सहन नहीं कर सकती थी। ऐसे में राजा भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। तब भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण किया और उनका वेग कम किया। भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल क्यों है? सदैव भोलेनाथ के हाथ में त्रिशूल के सुशोभित रहता है। भगवान शिव का उद्भव ऐसा कहा जाता है तो इस सृष्टि के रज, तम और तस नाम के 3 गुणों का जन्म भी हुआ था। त्रिशूल में इन्हीं तीनों गुणों का समावेश है। त्रिशूल के 3 भागों को जन्म, पालन और मृत्यु का सूचक माना जाता है। गले में सांप। समुद्र मंथन के दौरान नागों के राजा वासुकी ने अपने आप को रस्सी की तरह इस्तेमाल करने की बात कही थी। मान्यता के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें सदैव अपने गले में धारण करने का वचन दिया था। डमरू। सृष्टि के आरंभ में जब सरस्वती उत्पन्न हुई तो बीना के स्वर से सृष्टि ने ध्वनि को जन्म दिया, परंतु यह सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद और ताल का जन्म हुआ। इस प्रकार शिव के डमरू की भी उत्पत्ति हुई थी।